जहाँ पे आपने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, फर्स्ट का बी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ डेटा टाइप ऑपरेटर्स और लॉजिक ऑपरेटर ये सब आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब इन्हीं का यूज होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट बी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये हमसे कह रहा है राइट रिकर्सिव एंड आइटरेटिव कोड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है यार रिकर्सिव है क्या और आइटरेटिव क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ये कैसे काम करता है। रिपीट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए लूप, मतलब ये लूप में चलेगा। ये फंक्शन कॉल इटसेल्फ अंटिल रीच द बेस कंडीशन। अब यहाँ पे आता है कि सर इसकी बेस कंडीशन क्या है। इसकी बेस कंडीशन हमेशा 0 होती है। अगर आपने 5 दिया तो ये जब तक इसके बेस 0 पे नहीं आएगा ये आपका कंडीशन जो है ये टर्मिनेट नहीं होगा। वहीं पे हाउ इट वर्क्स जो है ये रिपीट आइटरेशन क्या करता है, इंस्ट्रक्शन इन ए लूप में चलता रहता है। फॉर लूपिंग के लिए हम यूज करते हैं आइटरेशन का, और ये ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम इनटू सिमिलरली सब प्रॉब्लम करता है। तो ऐसे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं। टू फाइंड सम नंबर फ्रॉम 0 to n वेयर n इज द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि n क्या है। n वो नंबर जो हमें नहीं पता, भाई यूजर ने क्या नंबर डाला मेरे को कैसे पता चलेगा। तो एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं हम कि चलो भाई ये एक n नंबर है, तो वहीं पे इसीलिए हम उसे n से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है। यहां पे फिर हम डिस्कस करेंगे रिकर्सिव फंक्शन एग्जीक्यूशन का और आइटरेटिव फंक्शन का। तो पहले रिकर्सिव में बता दूं आपको कि लेट से अगर यूजर ने, सपोज दैट एग्जांपल में अगर यूजर ने 0 दिया तो उसका बेस 0 है तो उसका रिकर्सिव का 0 ही आएगा रिजल्ट। अगर 1 दिया उसने तो उसका रिजल्ट भी 1 आएगा। अगर रिकर्सिव मतलब यूजर ने एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट उसने 2 एंटर किया, यूजर ने अगर 2 एंटर किया तो उसका रिजल्ट 3 कैसे आ जाएगा। अगर 3 दिया है तो उसका रिजल्ट 6 कैसे आ जाएगा। तो इस ऐसे तो हमें कुछ समझ में आएगा नहीं। तो चलो मैं आपको VS में ले चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हम अपने VS में यहाँ पे मैंने MCS 201 का पहले ही एक अपना फोल्डर बना दिया। इसमें हम सारी क्वेरी अपनी रिजॉल्व करेंगे। तो लेट मी जूम आउट। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि ये प्री डिफाइन होता है, यही क्लियर है। हैज इंक्लूड ये प्री डिफाइन। इंट मैंने लिया एक इंटीजर नंबर करेगा। रिकर्सिव सम मैंने ही क्यों लिखा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम मोर रीडेबल हो, मेरे को पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन रिकर्सिव सम वो चीज यूज करिए जो आपको रीडेबल हो। इंट n, ये मैंने एक पैरेंथेसिस में इंट n ही क्यों दिया, क्योंकि n मेरे को नंबर नहीं पता, इसीलिए मैंने n इंज्यूम किया। वो इंटीजर ही नंबर होगा। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी n बराबर हो अगर 0 के। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। अब आगे है ना, पीछे लास्ट वाला वीडियो मैंने जो समझाया था, अगर आपने पढ़ा है तो समझ में आ रहा है, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। रिटर्न यहाँ पे 0 कर दो। अगर n 0 के बराबर है तो रिटर्न 0 कर दो। जिसका बेस के सम ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 0 इज 0 ही होगा। इसका बेस केस 0 पे जाके ही टर्मिनेट होगा। ये क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन जो दिया रिटर्न n प्लस रिकर्सिव सम n-1 रिकर्सिव केस। अब ये क्या कर दिया मैंने, देखिए अभी समझाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे रिटर्न करने के लिए कह रहा है कि यूजर ने सपोज दैट यहाँ पे 3 डाला, तो ये मैंने आप ही के लिए बनाया हुआ है कमेंट करके। डबल स्लैश हम कमेंट से डालते हैं 3। अगर यूजर ने 3 दिया तो प्लस यहाँ पे रिकर्सिव सम बनाया, तो n की जो वैल्यू है 3 में से -1 होगी तो क्या 2 रह जाएगा। हाँ जी रह जाएगा। तो मेरा 3 यहाँ पे ये आ गया। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या कहा था, ये बैक सब्स्टिट्यूशन चलता है, फिर 2 आएगा। ठीक है, 3 के बाद 2 आएगा। कब तक आएगा, जब तक वो अपने 0 पे नहीं पहुंच जाता। तो रिकर्सिव 2 - 1 यहाँ पे 1 कहला जाएगा, और 1 प्रेस करूंगा यहाँ पे तो 1 - 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 3 का रिजल्ट ये अपने स्टैक से काम करता है, 3 2 1। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम अपना रन करके राइट क्लिक करके रन करूंगा यहाँ पे, तो ये एंटर अ नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं नंबर 3 करूंगा तो रिकर्सिव का मेरा सम जो है वो 3 2 1 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रिकर्सिव 6 आ गया। तो ये कैसे आ गया वो भी बताता हूँ। ये हमारा आइटरेटिव का है। अभी इसमें बाद में पहले मैंने एक मेन फंक्शन बनाया मेन मेथड में, ये हमें लिखना ही पड़ता है। इंट एक इंटीजर नंबर दिया। मैंने यूजर से बोला कि यूजर प्रिंट एफ, मतलब प्रिंट एफ प्रिंट कराने के लिए एंटर अ नंबर। यहाँ पे प्रिंट आया था ना एंटर अ नंबर, मैं जो भी चेंज करूंगा इस पैरेंथेसिस के अंदर वो चेंज हो जाएगा। स्कैन कर लो, मतलब मेरे स्कैन कर लो, किसको कर लो, %d, मतलब एक इंटीजर नंबर के लिए डिनोट होता है। n मैंने रेफरेंस के लिए दिया, तो n ही तो हम प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने n यहाँ पे लिया हुआ है, ये वाला चीज। क्लियर है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप प्रोग्राम करते रहेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि n अगर लेस देन 0 है तो प्लीज एंटर अ नेगेटिव नंबर। अगर मान लो 0 से कम होगा तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। कैसे, अगर मैं राइट क्लिक करके दोबारा रन कोड करके यहाँ पे अगर मैं -1 कर दूंगा तो यहाँ पे मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ हो रही है। क्यों, क्योंकि n माइनस लेस देन 0 तो है नहीं यहाँ पे। तो ये कह रहा है प्लीज एंटर अ नेगेटिव। अगर इफ कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये वाली
कंडीशन मेरी प्रिंट होगी, नहीं तो फिर उसके बाद यहाँ पे रिटर्न 1 कर दिया। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको समझा रहा था कि 6 कैसे प्रिंट हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे रिकर्सिव मैंने एक दिया सम रिकर्सिव, मतलब इंट एक रिकर्सिव सम दिया। तो यहाँ पे रिकर्सिव का सम n का कितना आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टैक में यहाँ पे 3 2 1 करेंगे तो यही आएगा। अगर लेट से मैं 4 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे 4 3 7 8 9 और एक यहाँ पे 10। तो अगर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रन कोड करूंगा और 4 प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो देखेंगे इसका रिजल्ट 10 आ गया। क्यों? क्योंकि ये स्टैक में काम कर रहा है और 0 पे टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो रिकर्सिव का मेरे को पता है कि आपको आ गया हुआ है यहाँ तक कि रिकर्सिव काम कैसे कर रहा है। अब ये वाला जो चीज है, छोटे छोटे अपने सिंटैक्स ही कैसे काम कर रहे हैं, ये चीज ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसके लिए सी का मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पे जाके। प्रिंट एफ यहाँ पे सम ऑफ 0 to %d रिकर्सिव एन हमने लिया, ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है रिकर्सिव सन। यहाँ पे n मतलब ये एन प्रिंट करा देना चाहिए जो मैंने n लिया हुआ है। और रिटर्न 0 मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा, उसके लिए हम रिटर्न 0 करते हैं और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस करके क्लोज कर दिया प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा रिकर्सिव कैसे काम कर रहा है। यही चीज जो मैंने समझाने की, देखिए 4 का रिजल्ट यहाँ पे 10 कैसे आया। तो मैंने यहाँ पे जो आपको समझाने की कोशिश करी थी कि अगर एक और आइटरेशन यहाँ पे मतलब और चीज एक और बढ़ जाएगा तो 4 से चलेगा ना जी, मेरा n जो रिकर्सिव चलेगा वो 4 से 4 3 2 1 ऐसे चलेगा। तो इस तरह कुछ काम करता है रिकर्सिव। यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि रिकर्सिव जो रिकर्सन जो है ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, अपने फंक्शन को ही बार बार कॉल करता रहता है until reach a बेस कंडीशन, जब तक वो अपने कंडीशन पे नहीं पहुंच जाता। इसकी कंडीशन क्या है तो 0 है, तो इसीलिए वो उसका लूप जो है वो चलता रहेगा, कंडीशन चलती रहेगी। चलिए अब आते हैं हम आइटरेटिव वे। आइटरेशन क्या होता है, यहाँ पे जो है ये रिपीट ए सेट इंस्ट्रक्शन इन्हें लूप में चलता रहता है। लेकिन कैसे चलता रहता है, देखिए यहाँ पे हमने एक इंट आइटरेटिव सम दिया। अब मैंने बताया था कि हम अपने प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स लिखते हैं सो दैट हमें पता रहे कि हम क्या यूज कर रहे हैं। तो हमने इंट ये आइटरेटिव सम दिया इंट n करके। तो मैंने कहा कि इंट सम अगर 0 बराबर 0 के है तो भाई फोर लूप चला दो। अब फोर लूप चलेगा तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 है। चलिए जी, तो i अगर मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू दिया तो लेस देन इज इक्वल टू i, अगर मैंने 2 दिया यहाँ पे तो 2 का एक इंक्रीमेंट होगा, यानी 2 का इंक्रीमेंट एक जैसे ही हो जाएगा तो वो वहां पे 3 आ जाएगा। मतलब एक यहाँ पे देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। ये सब चीजें आपको दिक्कत कर सकती है फ्रेंड, तो ये चीज आपको पता होगी तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये यहाँ पे लूप जो मेरा काम कर रहा है, अगर आप देखेंगे, अगर यही मैं अगर मान लो 3 डालूंगा तो 3 लेस देन n यहाँ पे है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी भाई 3 लेस देन इज इक्वल टू n। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा आपको आइटरेटिव फंक्शन एग्जीक्यूशन। देखिए i इज इक्वल टू 0 है तो 0 प्लस 0 ही रहेगा, मेरा ये आइटरेशन चलेगा, इस तरह लूप चलेगा। अगर फिर मैंने मान लो यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे पहले मैंने सपोज दैट अगर 4 किया है, अगर यूजर ने n दिया है तो वो 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सम इज इक्वल टू 0 है तो लूप मेरा 0 से चलेगा। 1 यानी 0 प्लस 1 यानी 0 प्लस 1, ये i 0 है तो 0 प्लस 1 यानी एक प्लस 1 कर दो तो 1 आ जाएगा। और अगर 2 करूंगा तो 1 प्लस 2, i 2 के बराबर होगा तो 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 3 और 3 6, और इसी तरह 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो ये लूप ऐसी तरह चलेगा। और जब मैंने 4 किया तो यहाँ पे जाके मेरा जो है अपना टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, जब मेरी कंडीशन यहाँ पे इससे मैच कर जाएगी 4 पे, रिटर्न सम कर देगा यहाँ पे। तो 4 इज इक्वल ये 6 प्लस 4 यहाँ पे 10 हो गया। तो इसी तरह ये आइटरेटिव फंक्शन जो है इस 0 से स्टार्ट होगा, ये वाली जो फंक्शन है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आइटरेटिव सम में भी मैं n बोल रहा हूँ। n क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे n कंडीशन जो दी हुई है, मैंने बोला है कि n ही प्रिंट होना चाहिए। तो इसी तरह कुछ अपना ये प्रोग्राम फंक्शन काम कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं, लेकिन आपको मैंने पूरे हद तक समझाने की कोशिश करी है ये वाला फ्रेंड की ये वाला क्वेश्चन कि इसमें हम कैसे अपना 6 मार्क अचीव कर सकते हैं। बाकी BCA से रिलेटेड मैंने बाकी और भी वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पे फ्रेंड जाके देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैंने उसकी स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है। ऑनलाइन है तो LMS पोर्टल आपके लिए, यही प्लेलिस्ट पे आपको LMS पोर्टल मिल जाएगा, जिस तरह आप यहाँ पे देखेंगे कि इग्नू इंपॉर्टेंट गाइड पे है। C प्रोग्राम का कुछ मैंने ट्यूटोरियल समझाने की कोशिश करी है, तो ये वाली प्लेलिस्ट जो है आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा। ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो इसी में ही हम सारे अपने क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हम एकदम डीपली समझ के आएंगे। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट है तो मेरे को कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। और आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।